में छेड़खानी को लेकर कांग्रेस का शक बरकरार है। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं से 8 दिसंबर तक अपने अपने इलाके में स्ट्रांग रूम पर कड़ी नजर रखने की अपील की है, जिसके बाद किन्नौर के रिकांगपिओ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाल लिया है। कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के पास ही तंबू लगा लिया है, जहां से 24 घंटे स्ट्रांग रूम में आने जाने वाले लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। ईवीएम इसलिए कर रहे हैं कि हमें शक है कि कहीं ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी ना हो, तब हम बारी बारी सारे ड्यूटी दे रहे हैं। 8 से 8 बजे का शेड्यूल है हमारा। ये 7 तारीख के 8 के सुबह तक। और इसी वजह से है हम ईवीएम की निगरानी के लिए 24 घंटा ड्यूटी हमारे कांग्रेस पार्टी की आ सकती है। आज मेरी जो है ईवीएम की निगरानी की ड्यूटी लगी है। हम इसीलिए आए यहाँ पे, हमारा हाईकमान से आदेश भी है कि कहीं गड़बड़ी ना हो ईवीएम की सुरक्षा के लिए, तभी हम आए। हिमाचल के अंब अंदौरा के बीच चलने वाली प्रीमियम ट्रेन सेवा वंदे भारत पर पथराव करने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चों ने रेलवे स्टेशन से आगे फाटक पर बने एक पुल से गुजरती वंदे भारत ट्रेन पर निशाना लगाकर पत्थरबाजी की। हालांकि इस घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। इसके अलावा रेलवे पुलिस फोर्स ने स्थानीय लोगों की मदद से फौरन बच्चों की पहचान भी कर ली। उनके परिजनों को भी तलब किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 13 अक्टूबर को ही इस ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया था, जबकि करीब 1 महीने के अंदर ही ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आ गई। और कांगड़ा के देहरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर, जहां एक छात्रा ने प्रोफेसर पर रेप का आरोप लगाया है। छात्रा ने एक शिकायत दर्ज करवाई है। उस शिकायत में छात्रा ने कहा है कि प्रोफेसर ने उसके साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। शिकायत के बावजूद देहरा पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। डीएसपी विशाल वर्मा ने कहा कि आईपीसी 376-506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे पास एक शिकायत आई है जिसमें एफआईआर रजिस्टर हुई है। इसमें शिकायत के ऊपर जो आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें जो पीड़िता है उसका बयान कमलबंद किया जा चुका है और उसका मेडिकल भी कराया गया है। जो आरोपी जिस पे आरोप लगे हैं उसको क्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसको जो है वो हम उनसे पूछताछ अमल में ला रहे हैं और आगे जैसे भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में सबूत सामने आते हैं अकॉर्डिंगली उनको जो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। हमने आपको नाहन के डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज का दिखाया। एक बेड पर 2 से 3 गर्भवती महिलाओं का इलाज चल रहा था, लेकिन ये हाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी ऐसा ही हो रहा है। यहां भी एक बेड पर 2 गर्भवती महिलाओं का इलाज हो रहा है। मरीजों के तीमारदारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। अस्पताल की इस हालत पर हमीरपुर के एमएस राकेश चौहान ने कहा कि पिछले हफ्ते गायनिक वार्ड में 475 महिलाएं एडमिट हुई। गायनिक वार्ड में 40 से 60 बेड हैं। हमने 20 बेड एक्स्ट्रा लगाए, लेकिन मरीजों की ज्यादा संख्या के चलते ऐसा करना पड़ रहा है। गायनी में हमारे पास लास्ट वीक में 475 के अराउंड एडमिशन्स थी। अब हमारे पास गायनी में 40 to 60 बेड्स ही हैं, जो 20 बेड्स हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं, क्योंकि जो अभी मेडिकल कॉलेज बन गया है तो साथ के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से जो भी सीजेरियन के लिए या जो भी डिफ़िकल्ट लेबर वाले पेशेंट हैं उनको रेफ़र किया जा रहा है। इसलिए हमारे पास गायनी में खैर हम हमारे डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि इसको